अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। और सर्द मौसम का मुकाबला करने के लिए हमने गर्म जोशी के लिए रुख किया दी हेडक्वार्टर का, और दी हेडक्वार्टर है नौजवानों की उकाबी सिफ्त सरगर्मियों का। तो आइए आपको हेडक्वार्टर का विज़िट भी करवाते हैं और यहाँ पर मौजूद नौजवानों से भी मिलाते हैं। ट्रेनिंग करने वाले ट्रेनीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ उस्मान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। उस्मान, ये बताइएगा कि ये नौजवानों की कौन सी सरगर्मी है? MMA बेसिकली मिक्स मार्शल आर्ट है ये। इसमें ना आपके जितने भी आर्ट्स स्पोर्ट्स आती हैं ना, फाइटिंग स्पोर्ट्स, ये सारे इंक्लूड होते हैं। इसमें आप कह सकते हैं ग्राउंड गेम भी इंक्लूड होती है, इसमें फ़ाइटिंग भी इंक्लूड होती है, कराटे, ये जो आप ताइक्वांडो कहते हैं, जितनी भी गेम्स हैं ये सारे मिक्स करके इसलिए हम इसका नाम ही मिक्स मार्शल आर्ट रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारी स्पोर्ट इंक्लूड होती है। इसलिए इसका नाम MMA मिक्स मार्शल आर्ट रखा गया है। MMA से मुराद मिक्स मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट की जितनी भी असनाफ हैं, यानी कि यूँ समझें ये उनका मुरक्कब है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। उन सारों को मिक्स करके जो हमने वो किया है। इसमें बेसिकली क्या है, आप इसको एज अ स्ट्रीट फाइट भी कह सकते हैं, बट स्ट्रीट फाइट में ये होता है नो रूल्स होते हैं। इसमें तो रूल्स को फॉलो करते हुए आपने वो करने हैं। बेसिकली स्ट्रीट फाइट की तरह ही है। अच्छा, ये बताएं कि MMA ज्वाइन करने का नौजवानों को क्या फ़ायदा है? हम अगर इसको पॉजिटिव वे में लेंगे, ये हमारे ना सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा काम हमारा होता है। लेट्स सपोज आजकल जिस तरह से हमारी स्नैचिंग हो रही है, या फिर कहीं पे हमें लेट्स सपोज कहीं हम जा रहे हैं और फाइटिंग के लिए हमें हो जाता है, तो हम अपने लिए सेल्फ डिफेंस के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। सेल्फ डिफेंस के तौर पर भी, और एक हेल्दी एक्टिविटीज़ एक्टिविटी भी बिल्कुल हेल्दी एक्टिविटी ये तो लाजमी है ना। जैसे कि आजकल जिस तरह से हमारे आजकल नौजवान वीडियो गेम्स की तरफ जा रहे हैं, उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, उनके लिए तो ये चीज़ लाजमी है ना कि आएंगे ये गेम लाजमी। मैं तो उन्हें रिकमेंड करूँगा कि ये गेम लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि इसके अंदर आपकी बॉडी का एक एक पार्ट यूज़ हो रहा है, एक एक मसल यूज़ हो रहा है, और आपको फिजिकल एक्टिविटी भी एक आपको हेल्दी एक्टिविटी ये हो रही है, जिसके अंदर आपको क्या होता है, स्टेमिना बिल्ड होता है, आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, और आपकी जितने भी आजकल डिजीज़ आ रही हैं वो डिजीज़ इस मोस्टली जो उनके जो मेन काज होता है वो यही होता है कि हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते। उससे क्या होता है, एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे, मसल्स बहुत हमारे वीक होते जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ लाजमी है कि हमें ये एक्टिविटी लाजमी हमें करनी चाहिए। अच्छा उस्मान, ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से MMA कर रहे हैं, और आपकी यहाँ हैसियत एज ए ट्रेनर है या एज ए प्लेयर है? मुझे MMA करते हुए 5 साल हो गए हैं। 2018 के अंदर मैंने इसको ज्वाइन किया था। 17 के एंड में मैंने एक फ़ाइट भी की थी, इंटरनेशनल फ़ाइट थी। और इसके बाद क्या कहते हैं, इससे पहले मैं ग्रैपलिंग करता था। ग्रैपलिंग ग्राउंड गेम जो हमारी है वो मैं करता रह गया था, और मैंने इंटरनेशनल भी प्ले किया था बाकू के अंदर। और इसके बाद फिर MMA मैंने ज्वाइन किया। MMA के अंदर क्योंकि हमारी जो बेसिक गेम है वो हमारी ग्राउंड गेम है, तो हमने ग्राउंड गेम जिसकी स्ट्रॉन्ग होगी वो आगे नेक्स्ट इसके लिए कराटे इसकी जो MMA के नेक्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, फिर ये ज्वाइन कर सकता है। सो इससे पहले मैंने इंटरनेशनली बाकू के अंदर, अज़रबैजान बाकू के अंदर मैंने परफॉर्म किया था। उसके बाद फिर मैंने MMA ज्वाइन किया। MMA के अंदर मेरा अभी 1-1 का रिकॉर्ड भी ऑलरेडी मौजूद है। माशाल्लाह। तो आप यहाँ पे एज ए ट्रेनर भी हैं? जी बिल्कुल, मैं एज अ ट्रेनर यहाँ पे 3 साल हो गए एज अ ट्रेनर यहाँ मैं वर्क कर रहा हूँ। जी, अपनी गेम भी साथ साथ एक कंटिन्यू की हुई है, और साथ साथ एज अ ट्रेनर भी यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ मैं। जी नाज़रीन, उस्मान से हमने गुफ्तगू की, इन्होंने MMA का तरफ भी करवाया, और ये भी बताया कि ये यहाँ पे एज ए ट्रेनर और एज ए प्लेयर भी हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मज़ीद नौजवानों से गुफ्तगू करते हैं। जी नाज़रीन, दी हेडक्वार्टर के एक मायनाज प्लेयर तहसीन ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने MMA को कब ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया, और अब इनकी MMA में क्या हैसियत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइएगा कि आपने MMA को कैसे ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया, कहाँ से मोटिवेशन मिली, और अब आपकी इसमें क्या हैसियत है, एज ए प्लेयर हैं, या आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं? इसमें बेसिकली मुझे बचपन से शौक़ था खेलने का, किसी स्पोर्ट बेस में पाकिस्तान को प्रेजेंट करने का। मतलब बचपन से मुझे ना, जैसे एक बच्चे को शौक़ होता है, वो था। आहिस्ता आहिस्ता मैं बॉक्सिंग करता था। बॉक्सिंग में मैंने गोल्ड जीते,
उसके बाद उसकी कारकर्दगी को आगे लेता हुआ फिर मैं रेसलिंग भी इसके साथ साथ ज्वाइन करता था। फिर मुल्तान में HQ के नाम से ये हेडक्वार्टर बना हमारा माशाल्लाह। फिर इसमें ज्वाइन किया, इसने हमें प्लेटफॉर्म दिया, हम आगे पहुँचे। इसलिए मैं साउथ पंजाब गोल्ड और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ माशाल्लाह। हाँ जी। और इसके अलावा मैंने किक बॉक्सिंग के काफ़ी मैचेस खेले हैं, गोल्ड जीते हैं, मुल्क को प्रेजेंट किया है नेशनल में, साउथ पंजाब गेम्स में और नेशनल और लोकल प्लेयर्स में मैंने काफ़ी इसको। पर नेक्स्ट गोल यही है कि आगे बढ़ने का, पाकिस्तान के लिए खेलने का, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का। और इसी के साथ अब माशाल्लाह आपने पूछा कि अब आपका क्या मुकाम है, तो इस क्लब का मोस्ट सीनियर पर्सन हूँ, दूसरा ब्लैक बेल्ट हूँ इस क्लब का। और माशाल्लाह अभी तक मेरा MMA में जो एमेच्योर में फ़ाइट्स का रिकॉर्ड है वो 2-0 है। अच्छा ये बताएं कि जिस तरह कराटे में या मार्शल आर्ट में बेल्ट टेस्ट होते हैं और बेल्ट का वो सूरत हाल होती है, एक एग्ज़ाम बेल्ट का दिया जाता है, तो क्या MMA में भी ऐसा है? जी इसमें भी ऐसा ही है। जो हमारा ये जूडो, ये रेसलिंग है, इसमें बेल्ट का हिसाब होता है, ब्लैक बेल्ट, ब्लू बेल्ट, ब्राउन बेल्ट। ये आपकी कैटेगरी के, आपके एक्सपीरियंस लेवल को देख के, आपकी गेम अचीवमेंट को देख के उस हिसाब से आपको मिलता है। अब मैं माशाल्लाह आप ऐसे समझ लें कि ब्लैक बेल्ट होने वाला हूँ इंशाल्लाह कुछ। माशाल्लाह। ये बताइएगा कि MMA को किस उम्र से किस उम्र तक के लोग ज्वाइन कर सकते हैं? इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, बहरहाल आप जितना जल्दी हो इसको ज्वाइन करें ताकि आपको अपना सेल्फ डिफेंस आता हो। और दूसरा इसको जितना जल्दी हो आप ज्वाइन करें, इसको कोई एज लिमिट नहीं है। आप बुढ़ापे में भी कर सकते हैं अपनी हेल्थ को, सेहत को सही रखने के लिए। आप बचपन से कैरी करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। जी नाजरीन, दी हेडक्वार्टर के एक और ट्रेनिंग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने कब इस हेडक्वार्टर को ज्वाइन किया और MMA में इन्होंने अब तक कितनी क्वालिफ़िकेशंस की और शौक़ कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मोहम्मद रज़ा, ये बताइएगा कि आपने हेडक्वार्टर को कब ज्वाइन किया और MMA की मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली और अब तक क्या अचीवमेंट्स किए हैं? मैं MMA खेलना मेरा बचपन से शौक़ है। पहले मैं कराटे खेलता था, फिर गैप के बाद मैं अब मैंने ज्वाइन तकरीबन 4 महीने हो गए मुझे ज्वाइन किए हुए मैं। जी यानी कि रिसेंटली आपने ज्वाइन? जी 4 मंथ हो गया मुझे। तो इसमें आपको डर नहीं लगता कि कोई टूट फूट हो जाए, कोई मुक्का शुक्का मुंह पे लग जाए, मुंह पे डेंट शेंट पड़ जाए? नहीं मैं MMA खेलने से कॉन्फिडेंस आता है इंसान को, डर की कोई बात नहीं है। सेल्फ डिफेंस के लिए? जी सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है MMA मिक्स मार्शल आर्ट। यानी मैं तो औरों को मशवरा दूँगा कि वो भी ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाजरीन, दी हेडक्वार्टर के एक और ट्रेनिंग हमारे साथ मौजूद हैं, अली हसनैन। इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने MMA कैसे ज्वाइन किया, कैसे शौक़ हुआ और इस वक्त इनकी क्या हैसियत है हेडक्वार्टर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुन। अच्छा अली हसनैन, ये बताइएगा कि आपने MMA कैसे ज्वाइन किया, कैसे आपको मोटिवेशन मिली और कितना अरसा हो गया आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तकरीबन 6 महीने हो गए आते हुए। जो मेरा असल मोटिवेशन था आने का वो था कि बंदा ज़िंदगी में हर नई नई चीज़ सीखता है, उससे बंदे को इल्म हासिल होता है। तो मेरा भी ये था कि मैं इधर आऊँ, कुछ सीखूँ, स्किल्स हासिल करूँ। असल में ये था कि इंसान को जो है ना, इंसान असल में होता है बुज़दिल। तो उसको जो है ना अपने अंदर बनाने के लिए, अपने बहादुरी लाने के लिए इंसान को ताकतवर बनना पड़ता है। हदीस में भी आता है कि जो ताकतवर मोमिन है वो कमज़ोर मोमिन से अफजल है। तो इंसान को जो है ना सीखने, मतलब कि अपने आप को मजबूत बनाने के लिए इस फील्ड के आने के अंदर इंसान की जो फ़िज़िकल होती है, मेंटल फिटनेस होती है, वो आगे बढ़ती है। तो इस तरह मेरा भी ये था कि मैं इस फील्ड में आऊँ और अपनी मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनूँ। तो आपको 6 माह हो चुके हैं MMA करते हुए और इसमें आपने क्या अचीवमेंट हासिल किया? जी मैंने अभी ये अचीव किया कि अभी 3 महीने पहले मैंने जुजुत्सु की फ़ाइट लड़ी, उस मैंने 2-3 महीने प्रैक्टिस की, उसके बाद मैं इसमें मेडल लिया। अब मैं बॉक्सिंग की तरफ आ रहा हूँ, इसको भी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि ये फील्ड क्या है। इसमें भी मैं बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मदा हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि नौजवानों को इस जानिब आना चाहिए?
नौजवानों की अपनी मर्ज़ी है, वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं। अब हर बंदे का फिज़िकल एक्टिविटीज़ के हवाले से एक्टिविटी, हाँ फिज़िकल एक्टिविटी के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप बंदे की फ़िज़िकल मेंटल हर चीज़ के लिए उसकी जो है ना इंसान को ताकतवर बनाती है, और उसकी जो है ना आगे आगे आने वाले वक्त के लिए अच्छी है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, दी हेडक्वार्टर के कुछ ट्रेनीज़ और इंस्ट्रक्टर से आपकी गुफ्तगू करवाई और आपने ये जाना कि MMA मिक्स मार्शल आर्ट दर हकीकत क्या है। ये नौजवानों में की एक मस्बत सरगर्मी है। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ और मेंटल हेल्थ के लिए भी ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और नौजवानों को इस तरह की एक्टिविटीज़ को ज्वाइन करना चाहिए। जिस तरह से आजकल हमारे मुआशरे में ज़्यादातर मोबाइल और इस तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि नौजवानों को बीमार कर रहा है ज़हनी तौर पर। तो नौजवानों को चाहिए कि इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज्वाइन करें और अपने आप को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सेहतमंद बनाएं। तो मज़ीद ऐसी मुफीद, मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दी हेडक्वार्टर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।